Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sana Mustafa, your home teacher, grade 1 subject science, date 26/7/2021. Okay, we are going to start with our science subject and lesson number 1, our body, page number 1. Our body is made up of many parts. Each part has a special job to do. यहाँ पे हम अपने बॉडी का डिस्कस कर रहे हैं, अपने जिस्म के बारे में। और बॉडी हमारा जिस्म, ठीक है। हम अपने बॉडी पार्ट्स को रीड करेंगे और देखेंगे कौन से पार्ट का क्या नाम है, किस पार्ट को हम जो है वो कैसे कर सकते हैं। और बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। हमारी जो बॉडी है बहुत से हिस्सों से मिलकर बनती है। ईच पार्ट हैज़ अ स्पेशल जॉब टू डू। हर एक हिस्से का एक ख़ास काम होता है, ठीक है। कोई भी हिस्सा हमारा ऐसे ही नहीं बना हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हाथ है, हम अपने हाथ से खाते भी हैं, हम अपने हाथ से बहुत से काम करते हैं। हमारी जो है हमारे फीट हैं, हम अपने पैरों से चलते हैं, आंखों से देखते हैं। तो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, तमाम पार्ट्स का कोई ना कोई काम होता है। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है जिसमें हमारे पास तमाम बॉडी पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। सबसे पहले हमारे पास जो पहला पार्ट आता है वो लिखा हुआ है हेयर। हमारे पास जो सबसे पहले ब्लैक पार्ट एक आ रहा है, हमारे बाल, उसको हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, हेयर। उसके नीचे फिर हमारी आती हैं दोनों आईज़। अगर हम एक सिंगल आंख की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं आई। अगर हम दोनों आंखों की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, आईज़। उसके बाद फिर डाउनवर्ड्स पे हमारे आते हैं दोनों ईयर्स। अगर एक की बात करेंगे तो ईयर्स, अगर दोनों की बात करेंगे तो ईयर्स। उसके बाद फिर हमारा एक माउथ का पूरा एक जो है वो प्रोसेस जो है बना हुआ है, शेप बना हुआ है, जिसमें अंदर हमारी टंग भी आती है, हमारे टीथ भी आते हैं। फिर बाहर की तरफ हमारे लिप्स का शेप आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फोकस किस चीज़ का है, टीथ। हमें क्या दिखाए हुए हैं, हमारे टीथ दिखाए हुए हैं। उसके बाद फिर नीचे हमारी गर्दन आती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेक। उसके बाद फिर हमारे दो कंधे आते हैं, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे। तो यहाँ पे आपको एक साइड दिखाया हुआ है और मेंशन किया हुआ है कि इस जगह को हम क्या कहते हैं, शोल्डर। उसके बाद हमारा आर्म आता है, हैंड आता है। हमारे पास यहाँ पे क्या दिखाई हुई है, एक चीज़ दिखाई हुई है आपने, हैंड में फिंगर्स होती हैं हमारी, ठीक है। एक हमारा होता है थंब और बाकी सारी हमारी होती हैं फिंगर्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई हुई है, फिंगर्स दिखाई हुई हैं। उसके बाद हमारा लेग का पार्ट आता है, हमारी टांग, ठीक है। उसके बीच में एक बोन आती है, हड्डी आती है, जिसको हम जो है बैंड करते हैं, जिसकी वजह से हम, जिसकी मदद से अपनी लेग को हम मोड़ सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। तो उस हड्डी का नाम क्या आता है, नी। उसके बाद फिर हमारे पास फुट का पार्ट आता है, पैर, ठीक है, FOOT, फुट। अगर एक की बात करेंगे तो फुट, अगर दोनों पैरों की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, फीट। ओके, ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पे सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ मेंशन है, हैंड। ये पूरा फिंगर्स और ये नीचे का पार्ट मिला के क्या कहलाता है, हैंड। उसके बाद फिर आर्म आ जाती है। अच्छा, जैसे हमारे पास लेग में एक पार्ट मौजूद था जिसकी वजह से हम अपने लेग को बैंड करते हैं, जिसका नाम था नी, उसी तरीके से हमारे आर्म में एक पार्ट मौजूद होता है, एक हड्डी मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम अपनी आर्म को बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एल्बो। क्या कहते हैं, एल्बो। उसके बाद फिर हम नीचे आ जाते हैं। हमने फुट की बात की थी, जैसे हमारे हैंड में फिंगर्स और थंब होता है, उसी तरीके से हमारे फुट में फिंगर्स होती हैं और फिंगर्स के साथ एक टो होता है, ठीक है। ओके, पेज नंबर 2 नाउ, 1 and 2 बोथ पेजेस। पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर यूजेस। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स का पढ़ेंगे और उनका काम क्या होता है, कौन से पार्ट से हम कौन सा काम लेते हैं, हम ये चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर। तमाम जितने भी हिस्से हैं हमारी बॉडी के, वो सारे एक साथ काम करते हैं। वी कैन डू मैनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं अपने जिस्म के, अपने बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से मदद लेते हुए। ओके, स्टेप नंबर 1 देखिए, सर्कल्स में अंदर लाइन्स लिखी हुई हैं। इन लाइन्स में हम बता रहे हैं कि हम किस चीज़ से कौन सी हेल्प ले सकते हैं, कौन सा काम ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी राइट विथ और हैंड्स। हमारे दो हाथ होते हैं, हम लिखने का काम करते हैं, ठीक है। हम लिखते किससे हैं, हाथों से लिखते हैं, हैंड्स से लिखते हैं। हैंड्स हमारी मदद करते हैं
लिखने में। दूसरी साइड पे चलते हैं, वी वॉक विथ आवर लेग्स। यहाँ पे आपको एक बॉय दिखाया हुआ है जो कि वॉक कर रहा है, चल रहा है। अब यहाँ पे आपको जो है वो एक क्लियर चीज़ नज़र आ रही है, उसको चलने में मदद क्या चीज़ कर रही है, लेग्स मदद कर रही है। वो अपने लेग्स को मूव कर रहा है, स्टेप बढ़ा रहा है और चलता जा रहा है, वॉक कर रहा है। तो वॉकिंग में हमें मदद क्या चीज़ करती है, लेग्स। हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट, लेग्स मदद करती है। उसके बाद पिक्चर नंबर 3, वी टच विथ आवर स्किन। हमने किसी चीज़ को छूना है, टच करना है, हमने डोर खोलना है, हमने विंडो खोलनी है, हमने अपनी बुक उठानी है, कोई भी चीज़ उठाने के लिए हमने उसको टच करना पड़ता है। तो हम उसको टच किस चीज़ से करते हैं, अपनी स्किन से करते हैं, ठीक है। हमारा हाथ है, हाथ के ऊपर एक जो है वो खाल सी होती है, स्किन चढ़ी हुई होती है। तो किसी भी चीज़ को अगर हमने उठाना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले उससे कॉन्टैक्ट में क्या चीज़ जाती है, हमारी स्किन जाती है। उसके बाद पिक्चर नंबर 4, वी टेस्ट विथ आवर टंग। हमने कोई चीज़ खानी है, हमने खाना खाना है, हमने लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, चाय पीनी है, पानी पीना है, टोस्ट खाना है, कुछ भी खाना है, हम टेस्ट कर रहे हैं। हमें क्या पता कि उसका जायका कैसा है, हमने क्या पता ये नमकीन है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, इन सब चीज़ों को टेस्ट करने में मदद करती है हमारी टंग, ज़बान। ज़बान से क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ का जायका चखते हैं। ज़बान में जब खाना ज़बान पे जाता है तो हमें पता चलता है कि वो मीठा है या खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है, कैसा है, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज वी स्मेल विथ और नोज़। अब यहाँ पे एक और पार्ट आ जाता है, नोज़, नाक। नाक से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं। हम कहीं बैठे हुए हैं, बैठे बैठे हमें फ़ील होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कभी अच्छी खुशबू आ रही है, कभी बहुत ही ज़्यादा बुरी स्मेल आती है। हमें फ्लावर्स की स्मेल पसंद है, हमें बहुत सी चीज़ों की स्मेल, बॉडी स्प्रेस की स्मेल पसंद होती है। हमें कैसे पता कि इनकी स्मेल जो है वो अच्छी है, इनकी फ्रेगरेंस अच्छी है या बुरी है, ये सब काम कौन करता है, नोज़ करता है। जब उनकी स्मेल हमारे नोज़ में एंटर होती है तो हमें पता चलता है कि इनकी स्मेल अच्छी है या बुरी है। ओके, द लास्ट वन इज़ वी सी विथ आवर आईज। हमने कोई चीज़ देखी, हमें पसंद आई, अब वो खूबसूरत है, हमने कहा ये फूल तो बड़ा खूबसूरत है। हमने कोई बुक देखी, उसमें स्टोरी पढ़ी, हमें मज़ा आया। अब वो पढ़ी कैसे, हमने पढ़ी तो ज़बान से, मुंह से, लेकिन उसको हमने देखा तभी हमने पढ़ा। हमने कोई चीज़ उठानी है, लेकिन हमें क्या पता कि हम वो चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो इन सब चीज़ों में मदद क्या करती है, हमारी आईज, आँखें। जब हम आँखों से देखते हैं तो ही हम कोई एक्शन, कोई स्टेप ले पाते हैं। तो कोई भी चीज़ देखनी है, कोई भी चीज़ जो है वो देखनी है एग्जैक्टली, तो उसमें हमारी मदद क्या करेंगी, आंखें, आईज, ठीक है। द एल्बोज यूज टू बेंड द आर्म, द नी इज यूज टू बेंड द लेग। अच्छा, यह मैंने आपको जो है वो पहले स्टेप पे ही बता दिया था कि एल्बो हमारी मदद करती है किस चीज़ की, हमारे आर्म, बाजू को मोड़ने में। बेंड करना, मोड़ना, ठीक है। कभी हम ट्विस्ट कर रहे हैं, कभी मोड़ रहे हैं, तो इस सब चीज़ों में मदद कौन करता है, एल्बो। जो हमारे आर्म के बाजू के बीच में एक बोन, एक हड्डी मौजूद होती है, वो हमारी मदद करती है आर्म को, बाजू को मोड़ने में। ओके, द नी इज यूज टू बेंड द लेग। उसी तरीके से नी हमारी मदद करती है लेग को बेंड करने में, लेग को मोड़ने में। ओके, ऑन द नेक्स्ट स्टेप, कमिंग टू द पेज नंबर 5 एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। अच्छा, अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 1, BODY, बॉडी। नंबर 2, PARTS, पार्ट्स। नंबर 3, SHOULDR, शोल्डर। नंबर 4, HUMAN, ह्यूमन। नंबर 5, TONGUE, टंग। नंबर 6, SKIN, skin. Number 7, BEND, band. Number 8, SMELL, smell. Number 9, WALK, walk. And number 10, TASTE, taste. ओके, नाउ पेज नंबर 6, वर्ड्स एंड मीनिंग्स। यहाँ पे वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग्स लिखी हुई हैं, ये आपने करने हैं पेज नंबर 6 पर, ठीक है। वर्ड नंबर 1 इज पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से, है स्वाद बड़ी ये हिस्से। नंबर 2 इज शोल्डर। शोल्डर का मतलब होता है हमारे कंधे, जो कि नेक के नीचे मौजूद होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड पे। कंधे, काफ नून
गन, दाल, हे बढ़िए धे, गंधे। नंबर 3 ह्यूमन, ह्यूमन बोलते हैं इंसान को, अलिफ नून एन, सीन अलिफ सान, नून सान, इंसान। नंबर 4 टंग, टंग बोलते हैं जबान को, जे बे अलिफ बा, नून बान, जबान। हमने स्किन का जिक्र किया था, ठीक है। यहाँ पे आपका जिक्र आ जाता है, स्किन किसको कहते हैं, जिल्द को। हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, हमारे फेस हो गया, हमारे पूरे बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं, जिल्द कहते हैं। जीम लाम दाल, जिल्द। नंबर 6 बैंड, बैंड का मतलब होता है मोड़ना, किसी भी चीज़ को मोड़ना। मीम वाओ रे नून अलिफ ना, मोड़ना। नंबर 7 स्मेल, स्मेल का मतलब होता है सूंघना, किसी भी चीज़ को सूंघना। सीन वाओ नून गाफ है, नून अलिफ ना, सूंघना। नंबर 8 इज़ वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना, चे लाम चल, नून अलिफ ना, चलना। एंड नंबर 9 एंड द लास्ट इज टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है चखना, किसी भी चीज़ का, किसी भी खाने का जायका चखना, चे काफ है, नून अलिफ ना, चखना। ओके, नाउ coming back on the page number 3 and here is exercise A, answer the following questions। हमने सबसे पहले किए डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके बाद हमने स्टेप 2 पे किए वर्ड मीनिंग्स। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज ए, कैन यू रीड अ बुक विथ योर आइज क्लोज्ड। अब यहाँ पे हमसे वो एक सवाल कर रहे हैं, हमने तमाम सेंसेस के बारे में पढ़ा, उनकी वर्किंग क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ा। अब यहाँ पे हमने बताना है कि अगर हमारे ये पार्ट्स हमारे पास ना हो या उस टाइम अवेलेबल ना हो तो क्या हम ये काम कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या है, कैन यू रीड अ बुक विद योर आइज क्लोज। आप अपनी आंखें बंद करके क्या कोई बुक पढ़ सकते हैं। तो हमारा आंसर है, द आंसर इज नो, वी कैन नॉट रीड अ बुक विद आवर आइज क्लोज्ड। नहीं, नो का मतलब क्या है, नहीं, हम नहीं पढ़ सकते बुक जो है वो आंखें बंद करके। आंखें बंद करके हम कोई भी बुक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम बुक पढ़ते हैं आंखों की मदद से। जब हमें दिखाई देता है तो ही हम रीडिंग करते हैं, आंखों को बंद करके हम किसी भी चीज़ को ना देख सकते हैं ना उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वुड हैपन इफ डिडंट हैव टीथ। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल कर रहे हैं। अच्छा, डिडंट को अगर मैं ब्रेक करूँ और कंप्लीट बताऊँ तो डिडंट का मतलब होता है डिड नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है कि क्या होता अगर आपके दांत ना होते तो, ठीक है। द आंसर इज इफ वी डिडंट हैव टीथ वी वुड नॉट बी एबल टू च्यू फूड। अच्छा, अब कोई भी चीज़ है, हमने एक बाइट लिया, हम उसको अंदर तब तक नहीं लेंगे जब तक हम अपने टीथ से उसको मतलब कि चबाएंगे नहीं, उसको हमने ब्रेक डाउन करना होता है, तोड़ना होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, बिल्कुल छोटे ज़र्रात में उसको तोड़ना होता है, देन हम उसको अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। वो पूरा बाइट एक साथ अंदर नहीं जा सकता। तो ये पूरा प्रोसेस किसकी मदद से हो रहा होता है, टीथ हमारे दांतों की मदद से हो रहा होता है, ठीक है। तो दांतों के बगैर हम कुछ भी चबाने के लायक नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द जॉब ऑफ आवर नीज। अब यहाँ पे देखें वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमारे घुटने का, अब घुटना उर्दू में कहते हैं नी को। अब नी क्या है, हमारे लेग के बीच में जो एक हड्डी थी जो मदद करती है हमारी लेग को बेंड करने में। तो यहाँ पे हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि नी का काम क्या है। आंसर इज इट इज़ यूज्ड टू बेंड और लेग्स। सिंपल, जो मैंने आपको बताया था कि नी क्या करता है, मदद करता है, नी इस्तेमाल होता है हमारी लेग को, टांग को मोड़ने में, उसको बेंड करने में। ओके, नाउ मूविंग टू द अदर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स की सूरत में कुछ जो है वो दी लाइन्स दी हुई हैं और आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने क्या करना है, यू हैव टू टिक द राइट ऑप्शन एंड मेंशन ऑन द ब्लैंक लाइन। अच्छा, ए में आपके पास क्या है, आई कैन डैश विथ माई ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बॉडी पार्ट मेंशन है और आपने बताना ये, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपने बताना ये है कि इन दोनों ऑप्शंस में से हम इस बॉडी पार्ट के साथ क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर्स का जिक्र हो रहा है, कानों का जिक्र हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं, इट मीन्स हेयर। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या आते हैं, सी एंड हेयर। तो ऑब्वियसली बात है हम अपने कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं, हेयर। सो वी हैव टू टिक ऑन द हेयर एंड राइट ऑन द लाइन। नाउ बी, आई यूज द डैश टू राइट। हमने लिखना है,
अब टीचर ने कोई काम करवाया है, जैसे ये आपके पास होमवर्क आ रहा है, आपने लिखना है, आप किसकी मदद लेंगे? ऑब्वियसली अपने हैंड्स की मदद लेंगे, हाथों की मदद लेंगे। और ऑप्शन से हैंड एंड आर्म, एक आपके पास है बाजू, दूसरा आपके पास है हैंड, तो हम लिखते किससे हैं? हैंड से लिखते हैं। सी आई यूज द डैश टू बेंड माई लेग, मुझे उठना है, बैठना है। अब इसके लिए, बैठने के लिए मुझे क्या करना है? अपने लेग को थोड़ा सा बेंड करना है। स्ट्रेट लेग के साथ मैं नहीं बैठ सकती, अब बैंड करना है, उसके लिए मैं किस चीज़ की मदद लूँगी? नी की मदद लूँगी। जो हमारे लेग के बीच में एक बोन, एक हड्डी मौजूद है जिसको हम नी कहते हैं, उसकी मदद लूँगी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एल्बो, जो कि हमारे आर्म की जो है वो बोन है, और नी जो कि हमारे लेग की बोन है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जिक्र लेग का हो रहा है, तो हम लेग की बोन का नाम लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नी लिखेंगे। डी, आई यूज द डैश टू बेंड माई आर्म। अब यहाँ पे आर्म का जिक्र हो रहा है, तो ऑब्वियसली आर्म के लिए हम क्या लिखेंगे? एल्बो लिखेंगे, क्योंकि आर्म में जो बोन मौजूद होती है उसको हम एल्बो कहते हैं। अगर आप पेज नंबर 4 एक्सरसाइज सी, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, सर्कल द वर्ड दैट रिलेट्स टू द एक्शन इन ईच पिक्चर। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं? आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, वहाँ पे हमारे पास लाइंस थी, यहाँ पे आपके पास पिक्चर्स है, पिक्चर्स दी हुई हैं और 2 ऑप्शन है आपके पास। आपने बताना ये है कि इस पिक्चर में कौन सा एक्शन लिया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है और किस बॉडी पार्ट से हेल्प ली जा रही है। पिक्चर नंबर 1 में क्या हो रहा है? नमाज पढ़ रहे हैं, हम रुकू कर रहे हैं, हम नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या किया हुआ है? हमने अपने घुटनों की मदद ली हुई है, देखें वो घुटनों के बल बैठे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? एक हमारे पास ऑप्शन है नीज का, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है नोज़ का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नोज़ का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस पे सर्कल करेंगे? नीज पे सर्कल करेंगे। पिक्चर नंबर 2 में एक गर्ल है हमारे पास एंड ही इज स्मेलिंग अ फ्लावर, शी इज स्मेलिंग अ फ्लावर। तो वो क्या कर रही है? फूल को सूंघ रही है। अब सिंपल सी बात है, स्मेलिंग के लिए, सूंघने के लिए हमने किस बॉडी पार्ट का जो है वो हेल्प लेनी होती है? नोज़ की हेल्प लेनी होती है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, एक नोज़ है और दूसरी आइज़ है। आइज़ से हम देखते हैं, बिल्कुल क्लियर है हमारे पास, और नोज़ से हम स्मेल करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? नोज़ पे हमने सर्कल कर दिया। पिक्चर नंबर 3, अच्छा ये क्या कर रहे हैं? फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ही इज़ टॉकिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन। अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे? अब वो हमारे सामने तो बंदा है नहीं कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि हम देख भी रहे हैं उसको, हम उससे बात भी कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ का जिक्र करें? हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अब बात करने के लिए हमने अपने कानों का इस्तेमाल करना है। ऑब्वियसली हमें जो आवाज़ आ रही है फ़ोन से वो हमें अपने कानों की मदद से सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे हम किस पे सर्कल करेंगे? एक हमारे पास ऑप्शन है हैंड्स का और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है एयर्स का। तो हम ऑब्वियसली अपने एयर्स से सुन रहे हैं, तो हम अपने जो है वो ऑप्शन नंबर 2 पे सर्कल करेंगे, एयर्स पे। पिक्चर नंबर 4, अब इसमें देखें जो है वो शी इज़ वाटरिंग द फ्लावर। अब वो क्या कर रही है? प्लांट को पानी दे रही है और उसको देख रही है। देखें वो अपने आईज से, अगर आप थोड़ा नोट करेंगे तो अपने आईज से उस पौधे को देख रही है कि उसने पानी कहाँ देना है, कैसे देना है, पॉट में डालना है, कहीं नीचे ना गिर जाए। अब ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? हमारे आईज से होती हैं। हम देखने का काम किससे करते हैं? आईज से करते हैं। सो वी हैव टू सर्कल ऑन द ऑप्शन 1 आईज। पिक्चर नंबर 5, अब पिक्चर नंबर 5 में एक बॉय है एंड ही इज़ वॉकिंग। क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है, चल रहा है। अब चलने में ऑब्वियसली हम अपने हाथों की मदद नहीं लेते, हम अपनी टांगों की मदद ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक लेग्स है और दूसरा हैंड्स है। तो हम किस पे सर्कल बनाएंगे? लेग्स पे सर्कल बनाएंगे। एंड द लास्ट पिक्चर इज, अब इसमें देखें एक बॉय है, उसने एक डायरी पकड़ी हुई है, हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है। क्लियर है कि वो कुछ लिख रहा है। तो लिखने के लिए हमें किस चीज़ की मदद चाहिए होती है? अपने हाथों की मदद चाहिए होती है। तो इसमें हम किस पे सर्कल करेंगे? हैंड पे सर्कल करेंगे। Okay, that's it. Now kindly submit your work assignment on Saturday 31/7/2021. Allah Hafiz, take care.